नमस्ते भारत। आज मैं पंडित राघवेंद्र पांडे के साथ मैं मौजूद हूँ और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के टीसीएस ज्योति और आलोक की मीडिया में काफ़ी जो है रिले हो रहा है और आलोक की कहानी और ज्योति की कहानी तो चल रहा है मीडिया में। तो मैं जानना चाहूँगा आज पंडित राघवेंद्र पांडे जी से कि हमारी भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो आज क्यों लुप्त हो रही है। जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ ऋषियों का देश था। हमारे यहाँ जो डिग्रियाँ मिलती थी पहले, रिसर्च की डिग्री मिलती थी। कैसे? ऋषि माने रिसर्चर। ऋषि का मतलब हो गया रिसर्चर, वैज्ञानिक थे जी। और ऋषियों का युग था। उसमें जो है ऋषि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, ये इतने पोस्ट हुआ करते थे। इतनी डिग्रियां होती थी, हर एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री मिलती थी। ऋषियों के माध्यम से जो शिक्षा दिया जाता था ऋषिकुल से, वह शिक्षा संस्कृति थी। आज हम लोग जो है उस संस्कृति शिक्षा से बहुत दूर चले गए हैं। हमारी जो वो है परिवेश है, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हर चीज़ों में जो है पश्चात्य सभ्यता का वो है, इसके वजह से जो है ये दोष उत्पन्न हो रहा है। संस्कृतियाँ जो है, हमारे विवाह में जो है इस तरह के कुछ 7 वचन दिए जाते हैं। जी सर, ये इसके वचन दिए जाते हैं। जी सर, ये इसके बारे में जानना चाहेंगे कि जो जब शादियाँ विवाह होती थी तो 7 वचन जो दिए जाते थे, उस 7 वचन में जो है सबसे महत्वपूर्ण वचन 7वें वचन होता था। तो उस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा जानकार संस्कृत, और हम इनको नेपाली बाबा के नाम से जाने जाते हैं और नेपाल ये कुछ दिनों तक रहे हैं। संस्कृति की बहुत अच्छा वहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, क्योंकि जो है नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और वहाँ पे जो है आप जाकर शिक्षा लेने की जो है बहुत ही वो की। साथ ही वहाँ पे रहते रहते नेपाली भाषा का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया और यहाँ पडरौना में, जनपद कुशीनगर के पडरौना में जो है आज नेपाली बाबा के नाम से विख्यात है। और हम चर्चा कर रहे हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, और माता पिता का संस्कार और जो है बच्चों का संस्कार पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही प्रयागराज जैसे जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती हो, वहाँ पे जहाँ पे संस्कृति की पूरी भंडार होनी चाहिए, शिक्षा की भंडार होनी चाहिए, वहाँ पे किसी तरह की अधर्म की बातें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे जो है इस तरह की बातें आ रही है, कई घटना घट चुकी है। तो हम बात करेंगे 7वें वचन जो शादी के दिन दिए जाते हैं। 7वें वचन क्या हुआ है कि बिना पत्नी कथम धर्मा। हाँ, 7वां वचन में लिखा हुआ है कि बिना पत्नी कथम धर्मा, बिना स्त्री का कोई भी धर्म काम संपन्न नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे साथ चलो, मेरे कंधे में कंधा मिलाकर चलो और बाह मांगने में। लेकिन जो है शुरू में ही जो है विवाह में जो शुरू होता है उसमें जो है कुछ चीज़ें बताया गया है। ये सबसे पहले कहा गया है, जो आजकल नहीं हो रहा है। सबसे पहले का वचन जो है वो है कि तीसरा वचन कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचम न लोपे। तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के जैसा होना चाहिए और मुझसे तुम कुछ नहीं छुपाओगे। अब यह एक मिथ्या चीज़ जो है, छुपाने वाली जो प्रक्रिया है,
दाम्पत्य जीवन में ये भी एक विच्छेद का कारण बन रहा है कि पति से कुछ छुपाना या पत्नी से कुछ छुपाना। तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचम न लोपेत, बिल्कुल एक दूसरे का चित्त मिल जाए, चित्त के अनुरूप चित्त हो जाए, यह जो है बताया गया है। जग में ये भी कहा गया है विवाह में जो है कि हम लोगों के विवाह का विष्णु वैश्वानर साक्षी, विष्णु भगवान विष्णु, वैश्वानर अग्नि जो है हमारे तुम्हारे विवाह के साक्षी हैं। साथ ही जो है ब्राह्मण जो विवाह करा रहा है वो भी हमारे तुम्हारे विवाह का साक्षी है, गवाह। ज्ञाति बांधवा यानी जो जाति बंधु जो है इकट्ठे हुए हैं वो भी हम लोगों के विवाह के साक्षी हैं। आकाश के तरफ इशारा किया जाता है। पंचम ध्रुवमालोक्य, जैसे अग्नि के साथ फेरे होते हैं। हाँ। और अग्नि को साक्षी मानकर ये फेरे लिए जाते जी, हैं। जी। फिर जो है ये जो परंपरा चल रही है छोड़ने की, डिवोर्स की, तो ये आखिर क्या कारण है आज के मतलब समय में? अपने जो है वचनों का पालन नहीं करना। जी। यहाँ लिखा है मम तुष्टि च कर्तव्य, मेरे संतुष्टि के लिए तुम जो कर्म करोगे वो जो है मेरे भाई बंधुओं का, मेरे परिजनों का, परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का भी आदर सम्मान करना होगा, इसमें मेरी संतुष्टि है। जबकि आज के डेट में यह चीज़ नहीं हो रहा है। माता पिता, भाई बंधु, इष्ट मित्र जो कुटुंब होते थे, जो रिलेटिव होते थे, उन सबका सम्मान किया जाता था। आज ये नहीं किया जा रहा है। केवल पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी हैं और वो केवल अपने से मतलब रखने की बात होती है, जिसके चलते विवाह टूट रहा है। सातों वचन का वो निर्वहन नहीं कर पाते हैं। ये सातों वचन का निर्वहन नहीं करने से ये दिक्कत होता है। सर, भारत जैसे कि जो है देश में जहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं ने अवतारित लिए, जन्म लिए, उन्होंने संस्कार दिया। जैसे माता अनसुईया अत्रि की पत्नी महर्षि थे और उनकी पत्नी अनसुईया जो जंगल में राम के समय में जब वनवास जा रहे थे तो राम, लक्ष्मण और सीता उस महर्षि के पास पहुंचे और सती अनसुईया ने माता सीता को ये पतिव्रत का जो है शिक्षा दी, नारी धर्म की शिक्षा। तो आज के डेट में देखते हैं कि जो है जब प्रवचन होता है या बहुत कोई भी ज्ञानी भी आता है, बुद्धिजीवी आता है, तो वहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं जाती हैं। क्या उस चीज़ को ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाती है क्या? जी, ये जो है कथा या जो है भागवत या इस तरह के उपदेश जो सुनते हैं लोग, उसको जो है जीवन में उतारना चाहिए। जी। धर्म उसे कहते हैं जो धारण करने का बताया। जी जी। धार्यते थी धर्म, जी जी। जिसे धारण आप कर सकते हैं उसी का नाम धर्म है। जी। और जब धारण नहीं करें, सुन के वहीं छोड़ दें, तो जो है वो काम कहाँ तक करेगा? जी जी। इसलिए जो है धर्म जो है धारण करने की चीज़ है और लोग धारण नहीं करते हैं। धारण का मतलब कर्तव्य में उसको नहीं बदलते हैं। केवल कथा सुनने से नहीं होता, कथा को कर्तव्य में उतारेंगे जब, तो जो है कि आपको पूर्ण सफलता मिलेगी या पारिवारिक जो है सम्मान, मान, प्रतिष्ठा ये मिलेगा। ये चीज़ अभाव है कि हम केवल सुनते हैं। एक जो है आपको छोटी सी बात, एक महात्मा जी के यहाँ एक तोता जो है किसी जाल से फंस करके और निकल के किसी तरह से आया था, कांप रहा था। महात्मा जी उसे देख करके बड़ा दुखी हुए और उन्होंने कहा इस जीव के कल्याण के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इसे ऐसा उपदेश दें कि ये कभी फिर शिकारी के जाल में न फंसे। महात्मा जी जो है बताते हैं, उसको पढ़ाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। वह तोता जो है उसको रट लिया और रट करके जो है इस तरह बना कि दिन रात वही रटता था। महात्मा जी कहे तीर्थ में जा रहे थे। महात्मा जी तीर्थ में जा रहे थे तो उन्होंने सोचा इस तोता का क्या करें। कहे तो वन की पक्षी है, इनको वन में छोड़ देता हूँ और फिर मैं तीर्थ से लौट के आता हूँ। जंगल में ले जा करके छोड़ दिए। वहाँ जो है वो तोता यही पढ़ता था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग उसमें फंसना नहीं। उसके वाक्य को सुन करके जंगल के हजारों हजार तोता जो है एक साथ बैठ के ये रटने लगे। फिर महात्मा जी उधर से जब लौटे तीर्थ से तो उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्य किया कि मेरा तोता तो बड़ा कमाल कर दिया। जैसे आजकल से भागवत कथा सुन करके लोग आते हैं,
लगा कि ये तो बहुत कल्याण कर दिया, बहुत जीवों का कल्याण कर दिया, तो कोई तोता नहीं फंसेगा, मन ही मन सोच रहे थे। तब तक एक शिकारी दिखा तो उसको कहे कि सुनो इधर शिकारी आओ और जाल बिछा के दाना डालो, इन तोतों को फंसाओ। कहा कि अरे महाराज आप कैसे आदमी हैं, आप तो देखने में संत लग रहे हैं, परंतु जो है आपको ज्ञान नहीं है क्या? ये किसी महात्मा के द्वारा सिखाए गए हुए तोते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना नहीं, यही बोल रहे हैं, यही काम तो मुझको करना है। तो ये कहाँ फंसेंगे? इनको दिव्य ज्ञान है। महात्मा जी कहेंगे ठीक है, एक बार जाल बिछा के डालो, जो नुकसान होगा मैं दे दूंगा। फिर शिकारी जाल बिछाया, दाना डाला, और सारे तोते जो है इसको पढ़ते हुए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसको फंसना नहीं, करते हुए जाल में फंसने लगे, और सारे के सारे तोते फंस गए जाल में। उसमें महात्मा जी का भी तोता था जिसको इन्होंने शिक्षा दिया। महात्मा जी के पास शिकारी लेके आया, बहुत खुश हुए वो, शिकारी बहुत खुश हुआ, लेकर के महात्मा जी के पास आया। महात्मा जी ने उस तोते से बोला, क्या तुमको यही सिखाए थे? केवल आचरण नहीं करना, कर्म तुम इसको रट लिए हो, आचरण भी करो। आचरण करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी, तभी लाभ मिलेगा। हम लोग आचरण नहीं कर रहे हैं, आज के युग के लोग केवल सुन रहे हैं कथा और उसको अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। तोता के बाती जो है उतार नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग बार बार जाल में फंस रहे हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में शासन बहुत अच्छा है और ऑन द स्पॉट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ कर भी रहे हैं, दिख भी रहा है जी। और एक पीसीएस अधिकारी हमको लग रहा है कि 80%, जैसा कि मैंने पढ़ा है, 80% पीसीएस अधिकारी जिस तरह से आलोक ने जो है लगाया है अपनी पत्नी पर आरोप भ्रष्टाचार का, 80% पीसीएस अधिकारी तो ऐसे ही होंगे। कानून, नियम, न्यायालय, संविधान, ये सारी चीज़ें ताक पर रखकर, और इतनी हिम्मत वो भी योगी सरकार में हो रही है। जैसा कि धर्म ग्रंथ हमारे हैं, वेद हैं, इनको जो है नकारते हुए कार्य कर रहे हैं। तो इस पर जो है क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आज के जो है माता पिता या पति जो है अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि जो है हमारी पत्नी पढ़ ले, पीसीएस हो जाए, आईएएस हो जाए, और वर्तमान समय में जो चल रहा है वो बहुत मतलब दुखदायी संदेश दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, भारतीय जो व्यवस्था है, यहाँ का जो धर्म व्यवस्था है, इसमें तमाम इस तरह का इतिहास है कि पुरुषों ने अपनी स्त्री को भी आगे बढ़ाया, स्त्री ने संबल देकर पुरुषों को आगे बढ़ाया, ये है। परंतु चरित्र से युक्त रहें, चरित्रवान बन करके करें। अगर चरित्रवान बन करके आप अपने चरित्र का रक्षा करते हुए इस कार्य को करते हैं तो बहुत अच्छा है। परंतु चाहे कुछ भी हो, कितना भी विद्वान हो, हाँ, और चरित्रवान नहीं है तो उसकी विद्वता का कोई मतलब नहीं। कहीं कहीं विद्वता और धन का तुलना करते समय बताया गया कि विद्वत्वं च निरुपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। विद्वान और राजा की कोई तुलना नहीं है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने देश में ही होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सभी जगह होता है। ये सभी विद्वान हैं, अधिकारी जो हैं, ये पढ़े हुए हैं, जो हायर एजुकेशन लिए हुए हैं, सब विद्वान हैं। कैसे सर विद्वान मान ले उन्हें? जो देखा जा रहा है कि वो विद्वान का कहीं जो है मतलब 80% मतलब ऐसे शिक्षा जो लिए हुए हैं, शिक्षा का मतलब होता है विद्वान। तो विद्वान एक जो ऐसा पुरुष होता है, उसके बाद न महल होती है, न ऐशो आराम की जिंदगी होती है, वो तो समाज सेवा में लगा रहता है, वो तो नौकर है। लेकिन 80% ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से भ्रष्ट हैं जी। वो विद्वान में आएंगे ही नहीं। एक शब्द में कहा था कि विद्वान के साथ चरित्रवान होना बड़ी आवश्यक है जी। क्योंकि पात्रता जब होगी तभी वहाँ कुछ रुक पाएगा। विद्या धन सबसे प्रधान धन है। विद्या धनम सर्वधनैर प्रधानम, सभी धनों में प्रधान धन विद्या है। परंतु जो है, और विद्या होने के बाद उसके साथ इस तरह के दुष्चरित्र जो है नहीं होना चाहिए।
अगर दुष्चरित्र है तो विद्वान नहीं है, और विद्वान है तो उसके पास दुष्चरित्रता नहीं होगी। ठीक है। और मैं यही मानता हूँ हर विद्वान को अपने चरित्र की रक्षा, अपने समाज के चरित्र की रक्षा, अपने गांव या स्थान के चरित्र की रक्षा की जिम्मेवारी होती है। सबको चरित्रवान बनाएं, और जब तक जो है हम लोग पुराने वैदिक संस्कृति से शिक्षा की पद्धति को नहीं बनाएंगे, तब तक जो है यही दोष उत्पन्न होता रहेगा। ऋषि परंपरा में, ऋषिकुल में कहाँ बच्चे हैं? आज भी ऋषिकुल में तमाम विद्यालय चलते हैं ऋषिकुल के, लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए कोई नहीं जा रहा है। वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है ऋषिकुल में कि आओ पढ़ो, विद्वान बनो, लेकिन वहाँ संस्कार है, इसलिए वहाँ लोग पढ़ने नहीं जाते हैं। जैसा कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी पंडित राघवेंद्र जी से, और इन्होंने बताया कि विद्वान के पास चरित्र होना चाहिए। अगर चरित्रवान नहीं है तो विद्वान नहीं है। अगर विद्वान अगर है तो समाज की सेवा और जो है पूरे भारत की वो नज़रें उसके ऊपर होगी। आज हमारे साथ जुड़े, और इसके साथ ही ये जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा कहाँ से आपने लिया है, क्या शिक्षा है आपका पास? जी, मैंने शिक्षा जो है आचार्य से किया था जी, और दरभंगा से कुछ लिया था शिक्षा जी, और वाराणसी से भी, दोनों जगह से शिक्षा मैंने ग्रहण किया। तो जैसे आप दरभंगा बिहार और बनारस से आपने जो शिक्षा लिया जी, तो शिक्षा लेने के बाद से फिर जो है आप नेपाल गए? हाँ, नेपाल जो है कुछ साधना के लिए हम गए थे, जहाँ की कुछ दिनों तक गुह्यश्वरी में रहे जी, जो है पशुपतिनाथ के बगल में जी, बागमती नदी के उस पार में एक गुह्यश्वरी माँ का स्थान है, वहाँ मैंने साधना के तहत कुछ दिनों तक निवास किया था। पंडित राघवेंद्र जी से हमारी काफ़ी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जो है मैं साधना के लिए भी नेपाल गया था, और नेपाल के साथ साथ जो आज पटरौना में नेपाली बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और इनके पास जो शिक्षा है, शिक्षा के कारण ही आज काफ़ी लोगों की कुंडलियाँ भी बनाते हैं और उनकी भविष्य बताते हैं, और काफ़ी इनसे जो है प्रेरणा मिलती है, और काफ़ी लोगों की जो है बदलाव आई है, तो इनसे प्रेरणा ली, शिक्षा ली और जानकारियाँ ली। आज हमारे साथ काफ़ी आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी तरफ से आशीर्वाद। सत श्री अकाल।